हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चारा फसलें एवं चारा संरक्षण के बारे में। तो फसल, पहली फसल है अपनी बरसीम। बरसीम फसल, इसका वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम लेग्जेंड्रियम। इसका कुल की बात करें तो लेग्यूमिनिसो है इसका कुल। इसका उत्पत्ति स्थान पूछे तो एशिया माइनर मिस्र से मानी जाती है। बरसीम में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 16 गुणसूत्र है बरसीम के अंदर। इसका परागण मक्खियों के द्वारा होता है। पुष्पक्रम हेड स्काइलेट कहलाता है। प्रोटीन इसमें 20 से 24% पाया जाता है। सुपाच्यता 70% पाया जाता है। अन्य नाम बरसीम का है तो अन्य नाम बरसीम को इजिप्टियन क्लोवर कहा जाता है। ये देखिए बरसीम की फसल कैसे होती है। बरसीम का पुष्पन का समय मार्च होता है। कैल्शियम इसके अंदर 2.89 से 3% पाई जाती है। आयरन इसमें 0.40% पाया जाता है। बरसीम में बीज उत्पादन के लिए फरवरी में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। बरसीम एक चारा फसल, मुख्य चारा फसल है। चारा फसलों का अगर राजा की बात करें तो बरसीम को चारा फसलों की राजा कहा जाता है। बरसीम लवणीयता सहनशील फसल मानी जाती है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, ये 2 पॉइंट। बरसीम है बनाने के लिए उपयुक्त है क्या होता है? ये है अपनी मात्रा वाला है नहीं है, इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे आगे। है क्या होता है? ये भी एक चारा होता है। बरसीम को भारत लाने का श्रेय मिस्र के प्लेचर को 1904 में जाता है। इसकी जलवायु शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। ये तापमान वगैरह आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ये कृषि विज्ञान के लिए ज़रूरत है, लेकिन एक बार अपन सरसरी नज़र से देख लेते हैं। अंकुर के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वानस्पतिक वृद्धि के लिए 18 से 26% डिग्री। पुष्पन के लिए 35 से 37 डिग्री। तापमान 40% से अधिक होने पर इसकी वृद्धि रुक जाती है। दूसरी फसल है अपनी रिचका, जो सभी लोग इससे परिचित होंगे। रिचका रिचका को मेडिकागो सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल और बरसीम का कुल एक ही है, लेग्यूमिनिसो। दक्षिण पश्चिम ईरान उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। जहां बरसीम में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वहां पर रिचका में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका भी परागण कण मधुमक्खी मानी जाती है। पुष्पक्रम रेसिम पेनिकल माना जाता है। सुपाच्यता 72। क्रूड प्रोटीन, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये एक बार सरसरी नज़र से देख लो। रिचका में पाचनशीलता कम होती है। पाचनशीलता कम होती है जिसके कारण अधिक मात्रा में अगर पशु खा लेते हैं तो आप्रा आ जाता है। लेकिन आप्रा को मिटाने वाला यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे ट्रोकार केनुआ कहा जाता है। रिचका का अन्य नाम अल्पा है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। रिचका एक चारा फसल है जो कि इसे रानी कहा जाता है। एक वर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है। इसमें पाए जाने वाला रसायन पूछे तो सेपोनिन, ये महत्वपूर्ण रहेगा। सेपोनिन अम्लीय सहनशीलता फसल है। जहाँ लवणीय सहनशीलता फसल बरसीम थी, वहाँ पर अम्लीय सहनशीलता फसल रिचका है। चारा फसलों की रानी कहा जाता है रिचका को, और ये ठंडी जलवायु के अंदर है। रबी की फसल मानी जाती है। ये भी एक औसत तापमान इसमें 6 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अगर अपन रबी की फसल की बात करें तो एक अपन आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। रबी की फसल के अंदर जेई आता है। जेई आता है, एक रिचका आता है, एक बरसीम आता है। ये रबी की मुख्य फसल होती है। अब आता है जेई। जेई का वानस्पतिक नाम एविना सेटाइवा माना जाता है। इसका कुल इसका ग्रेमी पोएसी माना जाता है। एशिया माइनर उत्पत्ति मानी जाती है। गुणसूत्र संख्या 42 मानी जाती है। सौ परागण माना जाता है। पुष्पक्रम स्पाइक माना जाता है। कैरियोप्सी इसका दाना होता है। यह आपको ये याद रखना है। जेई का उपयोग है बनाने एवं साइलेज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यह पॉइंट महत्वपूर्ण रहेगा, दोनों के लिए काम में आता है। जेई है और साइलेज बनाने के लिए जेई काम में आता है। 50% पुष्पन अवस्था काट लेना चाहिए इसका। जेई में शुष्क पदार्थ मात्रा 30 से 35 होती है। जेई में थाइमिन की मात्रा अन्य धान्य फसलों से अधिक होती है। यह महत्वपूर्ण होगा। जेई में थाइमिन की मात्रा किस फसल में है या किस चारा फसल में है, थाइमिन की मात्रा तो जेई में है। जेई में पाया जाने वाला रसायन पूछे तो नाइट्रेट रसायन पाया जाता है। जेई के छिलकों से एक विशेष प्रकार का जो तेल निकाला जाता है उसे परफ्यूम तेल पाया जाता है इसमें। और जेई
1 वर्षीय फसल है चारा। भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश ने IGRF ने एक भारतीय चारा के लिए ये फसल विकसित की थी। इसके लिए भी ठंडी और नम जलवायु पाई जाती है। औसत तापमान 25 से डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है इसमें। ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है चारा संरक्षण के लिए कौन सी विधि है, क्या है। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपयोग के लिए तब पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो तब संरक्षित रखा जाता है। ये 2 विधि होती है। एक तो साइलेज कहलाता है। हरे चारे को अधिक नमी पर वायु की अनुपस्थिति के अंदर, ये महत्वपूर्ण रहेगा, वायु की अनुपस्थिति के अंदर किण्व द्वारा सुरक्षित किया जाता है, वह तो होता है साइलेज। साइलेज पदार्थ कहलाता है। वायु की अनुपस्थिति आ जाए वहाँ पर आपको साइलेज करना है, ये साइलेज होता है। जैसे अपन कहते हैं कुट्टी वगैरह, ये हरा चारा दिख रहा है आपको, ये देखो मैंने चित्र भी लेकर आया हूँ मैं। वायु की अनुपस्थिति के अंदर साइलेज का निर्माण होता है। साइलो किसे कहते हैं? भूमि के अंदर एक विशेष प्रकार का एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को साइलेज निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हरा चारा भर दिया जाता है। यह गड्ढा होता है, इसके अंदर हरा चारा भर दिया जाता है, उसे साइलो कहा जाता है। साइलो में टावर साइलो होता है, साइलेज बैग होता है, बेकर साइलो होता है, ट्रेंच साइलो, साइलो पिट। भारत में उपयोगी के लिए साइलो पिट का उपयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण होता है। ये साइलो के मतलब प्रकार है। साइलो के प्रकार प्रश्न आ सकता है कि साइलो के प्रकार निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो टावर साइलो है, साइलेज बैग है, बेकर साइलो है, ट्रेंच साइलो है। लेकिन भारत के अंदर साइलो का मुख्य कौन सा है, तो साइल पिट है भारत के अंदर। यह महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। बरसीम, रिचका, लोबिया, मक्का, विशेष तौर से मक्का का उपयोग ज़्यादातर साइलों में किया जाता है। अच्छी सुगंध के लिए तापमान, ये कोई ज़रूर नहीं है आपके लिए। है निर्माण। है निर्माण किससे होता है? दलहनी या अदलहनी हरे चारे की हरी अवस्था में कृत्रिम रूप से इस प्रकार सुखाना कि हरे चारे की उपस्थित पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। मतलब उसको वायु की उपस्थिति के अंदर सुखाया जाता है। जैसे अपन घास बोलते हैं या है कह जाता है, उसको उपस्थिति में वायु के द्वारा खुला छोड़ दिया जाता है, इसे है का निर्माण होता है। ये देखो है ये। इसको 3 से 6 सप्ताह के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे वायु पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। इसको सर्वाधिक उपयुक्त फसल इसमें जई आती है। जई एकमात्र ऐसी फसल है जो है के निर्माण के लिए मुख्यतः काम में आती है, वो साइलेज के लिए भी काम में आती है। जही एकमात्र फसल है जिसे है और साइलेज दोनों तैयार की जाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके लिए। अन्य फसल में जौ, रिचका, बरसीम घासें आती है। इसमें चारे को 50% पुष्पावस्था पर काट सुखाया जाता है। ये कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला पॉइंट ध्यान रखना है। जई मात्रा फसल है और साइलेज दोनों में काम आती है। निर्माण की 2 विधियाँ होती है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। आपको पूछेगा है निर्माण के लिए विधियाँ कौन सी है, तो खेत में सुखाना प्राकृतिक विधि, ट्राइफॉड विधि है, बाढ़ विधि। यह ट्राइफॉड विधि आपको एक कृत्रिम जैसी लग रही है, लेकिन ये एक प्राकृतिक विधि है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि प्राकृतिक विधि में कौन सा है। 3 ऑप्शन ये देगा, एक ये देगा। तो इसमें कृत्रिम कौन सी है, प्राकृतिक कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। निर्माण के लिए विधियों में कृत्रिम में ड्राइस का उपयोग किया जाता है, बुर्शिंग विधि होती है। प्रश्न ऐसे पूछेगा इसके अंदर के कृत्रिम विधि या प्राकृतिक विधि में कौन सा भिन्न है, कौन सा नहीं है। ये 3 दे देगा प्राकृतिक विधि और 1 दे देगा ये ब्रूसिंग विधि। तो अपन को ये ड्राईपोड विधि प्राकृतिक विधि में विशेष तौर से ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण जैसे बिंदु, साइलेज का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये देखो चित्र भी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। साइलेज में लैक्टिक अम्ल 85% होता है। साइलेज में लैक्टिक अम्ल विशेष तौर से पाया जाता है। साइलेज बनाने के लिए ट्रेंच साइलो एंड पिट साइलो का उपयोग किया जाता है। भारत में पिट साइलो का उपयोग किया जाता है। साइलेज के उपयोग फसल मक्का माना जाता है, विशेष तौर से याद रखना है। साइलेज निर्माण में RH 65% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइलेज निर्माण के लिए 8 से 12 सप्ताह अथवा 60 से 90 दिन जरूरी है। 1 इन फीट स्थान में 12 से 16 किलो साइलेज उत्पादन हो सकता है। से RH 15 अधिक नहीं होनी चाहिए। है निर्माण के लिए सुबह व शाम दोनों समय पलटना चाहिए साइलेज को। है के लिए उपयुक्त फसल बरसीम, रिचका, सोयाबीन, जई, जौ, बाजरा, ये महत्वपूर्ण फसल होगी। ये यूरिया ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चारे एवं दाने की इट्टे बनाना, भूसा 60, यूरिया 1, सस्ता बाटा। भोजन विषाक्तता के लिए कौन सा है? साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड जवार में धुरीन के कारण मुख्यतः मानी जाती है। यह भोजन विषाक्तता में गोसीपाल 0.015 मात्रा हानिकारक मानी जाती है। एफ्लाटोक्सिन मूंगफली की खली के कवर के लिए काम में आता है। यह महत्वपूर्ण था।
पशु परिचय के लिए। दोस्तों धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका बेस्ट रिवीजन हो सके। धन्यवाद दोस्तों।